हमें जवाब देना मुश्किल है। और बात सही है, और बात सही है। लोग आज हमने पूरी बगावत कर दी पार्टी लीडर के खिलाफ, पूरी पार्टी अलग हो गई है। जिसने इसकी मुखालफत की है उसने अवाम के हुकूक, उनकी बुनियादी जरूरत, उस सब को सल्ब करने का फैसला किया है। आज हमें लोग सवाल करते हैं कि भाई ये जो जलसों में लाइव तकारीर हो रही हैं, क्या अल्ताफ हुसैन ने क्या इससे ज्यादा बुरा कहा था कुछ? सर मेरा ताल्लुक कराची से, हमारी एक हिस्ट्री रही है। ये अवाम दुश्मनी है, महज अवाम दुश्मनी है, ये अदालत की तौहीन और कौमी जुर्म है। कितनी दफा इस तरफ के बैठे हुए पावरफुल जो लोग भी हैं, वजीर आजम है, और सब ने कहा, भाई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा, हम खैर छोटी जमातें, हम बार बार कहते हैं कि भाई इस मुल्क को इस कॉगमायर से कोई एक सिंगल पार्टी नहीं निकाल सकती, आइए मिलकर काम करें। बड़ी बात है, क्योंकि जब आप पावर में थे आपने तो किसी को चोर के अलावा कोई और बात कही नहीं। क्या ये तजलील बिल्कुल है जो कल हुई है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आप जानते हैं कि सिंध असम्बली के अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 2 MPA आपस में ही लड़ पड़े, एक दूसरे को कत्ल तक की धमकियां दी, जिसके बाद असम्बली अखाड़ा बन गई और असम्बली के अंदर स्पीकर ने रोकने की बहुत कोशिश की। MQM की लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मुस्तफ़ा कमाल ने आज कौमी असम्बली में खड़े होकर कमाल कर दिया, ऐसी तकरीर की कि पूरे अवाम सख्ते में आ गया। वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। आपके पास हुक्मरानी की ताकत है, आपके पास पॉपुलैरिटी होगी, ठीक है, मानते हैं भाई आप पॉपुलर जमात हैं, आपके पास पॉपुलैरिटी है, तो उस पॉपुलैरिटी की पावर को इन चीजों में लोगों को गालियां देने के लिए इस्तेमाल करने के बजाय खुदा के वास्ते उसको जरा संभालें और इस मुल्क की खातिर कोई बात करें, रिकंसिलिएशन करें। अभी भी आपका नैरेटिव ये है कि जो मेरे वोट, मेरे झंडे के बगैर, मेरे निशान के बगैर आया वो चोर है, वो मुल्क दुश्मन है, उससे बात नहीं हो सकती। और जो मेरे साथ है, चाहे वो कितना ही बड़ा चोर आ जाए मेरे झंडे के नीचे, वो मोतबर हो जाएगा, वो पाकिस्तानी हो जाएगा, वो जमहूरी हो जाएगा, वो आईनी हो जाएगा। ये नहीं चलेगा। हम सब कोई भी फरिश्ते नहीं है यहाँ पर, सबकी अलग अलग अपनी हिस्ट्री रही है। आज हमें, सर मेरा ताल्लुक कराची से, हमारी एक हिस्ट्री रही है। आज हमें लोग सवाल करते हैं कि भाई ये जो जलसों में लाइव तकारीर हो रही हैं, क्या अल्ताफ हुसैन ने क्या इससे ज्यादा बुरा कहा था कुछ? हमें जवाब देना मुश्किल है। और बात सही है, लोग आज हमने पूरी बगावत कर दी पार्टी लीडर के खिलाफ, पूरी पार्टी अलग हो गई है। लेकिन आप तज्जिया करें, अगर आप मवाजना करें कि जो आज इदारों के सरबराह को, आर्मी चीफ को, इदारों को और खवातीन जो लाइव बातें की जा रही हैं, क्या ये इससे पहले कभी हुआ है? तो ये इसको खुदा के वास्ते इस पॉपुलैरिटी को संभालें, रोकें। लोग कोई भी खुश नहीं हो रहा, कोई भी टीवी देखकर, कोई भी ये सारा कुछ देख, किसी चीज से, ना कल के वाक़े से मुल्क को फायदा हुआ है, और ना इतवार वाली तकरीर से, और ना जो आप कुछ कर रहे हैं उससे मुल्क को फायदा हो रहा है। मुल्क को नहीं फायदा हो रहा। कितनी दफा इस तरफ के बैठे हुए पावरफुल जो लोग भी हैं, वजीर आजम है, और सब ने कहा, भाई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा, हम खैर छोटी जमातें, हम बार बार कहते हैं कि भाई इस मुल्क को इस कॉगमायर से कोई एक सिंगल पार्टी नहीं निकाल सकती, आइए मिलकर काम करें। बड़ी बात है, क्योंकि जब आप पावर में थे आपने तो किसी को चोर के अलावा कोई और बात कही नहीं। क्या ये तजलील बिल्कुल है जो कल हुई है? लेकिन अगर आप अपने लोगों को ऐसे तैयार करें कि कोई रेस्टोरेंट में बैठकर इज्जत से कोई जा नहीं सके, किसी बाहर जा नहीं सके, आप लोगों को उसके पीछे छोड़ दें, आप नौजवानों को उसके पीछे छोड़ दें, वो आपको गालियां बकें, क्या ये जमहूरियत की बड़ी खिदमत है? तो आपने क्या बोया है? आप जब आप पॉइजन बोएंगे तो फिर आप पॉइजन काटेंगे ना भाई, ये सब आउटकम है उसका। ये मैं कोई बहुत खुशी से ये बात नहीं कह रहा, और मुझे कोई खुशी नहीं है इस वाली बात पे, लेकिन मैं अपनी पार्टी की जानिब से दोनों तरफ के साहिबान को, सबको कहना चाहता हूं कि भाई यहां से भी अब ब्रेक लगाएं, अब रोकें खुदा के वास्ते। स्पीकर साहब आप भी रोल प्ले कीजिए। पाकिस्तान, यहाँ बहुत मोतबर लोग हैं, वजीर आजम साहब हैं, यहाँ पे बड़ी पार्टीज़ के लीडरान हैं, और मैं अपने PTI के दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को भी जाकर वो ये बात कहें, समझाएं, मौलाना साहब से बात करें, और लोगों से। और भाई जो भी कॉमन एजेंडा है, जहां पे डिफरेंसेस हैं, सब अपनी अपनी पार्टी के डिफरेंसेस रखें। कोई 4 तो ऐसी बात निकालें जिसके ऊपर कोई एक दिन ऐसा भी तो हो कि यहां पर उधर वाले खड़े होकर यहां के 4 कामों की तारीफ करें, और यहां वाले खड़े होकर उधर के 4 कामों की। कोई हफ्ते में एक दिन ऐसा भी तो हो, हर किसी ने बुरा ही काम किया है। तो ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है आज, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। जो कल ये हुआ, ये आउटकम है, ये इब्तदा नहीं है, ये तमाम पागलपन का आउटकम है। तो आप इस पागलपन को रोकें, खुदा के वास्ते, आज भी रोकें। हम ये रोकने के लिए तैयार ही नहीं है। आप जो गुफ्तगू करते हैं, जो बात करते हैं, एज इफ के जो है वो सब लोग जो है वो गलत हैं, आप जो है वो सही हैं, ऐसा हो नहीं सकता। ये बात कर लें, फिर अगर इजाजत दें ये बात कर लें, फिर मैं आपको दूं। तो स्पीकर साहब, मेरी सिर्फ ये मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस
तमाम आप इजाजत दे दें वो बात कर लें, फिर मैं आपको देता हूँ। इस तमाम एपिसोड को, इस तमाम वाकयात को स्पीकर साहब, आपके पास लोग जमा होते हैं इजलास के एजेंडे को तैयार करने के लिए। आप इस इजलास को चलाने का जो एजेंडा है, इसके अलावा आप इस मुल्क को चलाने का एजेंडा भी जो है वो बात करें। आपके पास लोग आते हैं, पीटीआई के लोग आते हैं, पीपल्स पार्टी के लोग आते हैं, एमक्यूएम के, पीएमएलएन के। आप वहां पे उस अपने ऑफिस को प्लीज इस काम के लिए भी इस्तेमाल करें कि भाई कहीं से कोई एक रूल्स ऑफ गेम तो हम बनाएं, कहीं से कोई रिकंसिलिएशन की बात करें, ताकि ये मुल्क जो है वो आगे चले। ये बुरा वाकया है, लेकिन इसको देखना पड़ेगा। जो आपने इतवार को किया है, ये उसका आउटकम है। आप जब गालियां बकें, जिसका जहां बस चलेगा फिर वो करेगा, पागलपन का जो आप कर रहे हैं, तो वो तो फिर उसकी आउटकम इसी तरह की जो है जहरीली चीजें होंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदा के वास्ते अब भी सेंस प्रिवेल करना चाहिए। इट्स नेवर टू लेट। ये सब कुछ हो गई है, लोगों को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये सेंस प्रिवेल करें, बात करें और बैठकर इसको हल करें। और ये कुछ जो कुछ हुआ हम इसको कॉन्डेम करते हैं। हमने इसका साथ देने का फैसला किया था इस शर्त के साथ कि जमहूरियत के सम्राट, ऐसी जमहूरियत जिसके सम्राट आम पाकिस्तानी तक ना पहुंचे, उसकी किसको जरूरत है। अलमिया यह है कि पाकिस्तान में जब जमहूरियत आती है तो बुनियादी जमहूरियत रुखसत हो जाती है, और जब जमहूरियत नहीं रहती तो बुनियादी जमहूरियत आ जाती है। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 140A में के जरिए इस बात को मुमकिन बनाया गया था कि डेवोल्यूशन अगर पाकिस्तान में होनी है, कोई जरिया जिसके जरिए पाकिस्तान की आवाम की दहलीज तक जमहूरियत के सम्राट पाकिस्तान की आवाम के बुनियादी हुकूक और उनकी बुनियादी जरूरत का तहफ़्फ़ुज़ करा जाएगा। हमने आपके साथ हुकूमत बनाने में आप खुद गंवाए जनाब स्पीकर। हमने कोई मुतालबा नहीं रखा था। हमने तो आपसे दरख्वास्त की थी हमें इस काबीना से भी दूर रखा जाए। आप हमारा सिर्फ एक ख्वाहिश, एक मुतालबा, जो कि पाकिस्तान की आवाम का मुतालबा ही नहीं, पाकिस्तान के आइन का तकाजा है, और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जिस वजाहत के साथ 140A की वजाहत की गई है, उसको मिनोअन उस पर अमल दरामद किया जा सके। 18वीं तरमीम डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए हुई थी, उसके जरिए महज एक्यूमुलेशन ऑफ पावर हुई है। और वो इख्तियारात जो सूबों से थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट में जाने थे, ना सिर्फ ये कि वो डिवॉल्व नहीं किए गए, बल्कि उनके बचे कुछ इख्तियारात जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट के थे वो भी सूबों ने अपने पास ले लिए। ये सही है कि दुनिया में हुक्मरानों और अवाम के मुफादात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हुक्मरानों और अवाम के मफादात एक दूसरे से मुतसादिम है। जनाब स्पीकर, सियासत तिजारत नहीं है, इसको इबादत की तरह किया जाना चाहिए। यहां पर सूबाई खुद मुख्तारी की बात बार बार की जाती है। सूबाई खुद मुख्तारी से ज्यादा अहम पाकिस्तान की आम आवाम की खुद मुख्तारी है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी कौमी असम्बली के अंदर मुत्तहिदा के रहनुमाओं की इंतहाई अहम गुफ्तगू। आप जानते हैं कि मुत्तहिदा के 2 MPAs सिंध असम्बली के अंदर आपस में ही लड़ पड़े और लड़ाई इतनी शिद्दत अख्तियार कर गई कि मामला बड़ों तक पहुँच